बच्चों, अभी इससे पहले आपको पर्यटन स्थल के बारे में जानकारी दी गई। अब हम पर्यटन विकास के लिए आवश्यक कुछ बातें जो हैं वह देखेंगे, जो आपको जानना ज़रूरी है, सोचना ज़रूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। कुछ प्रश्न आपके सामने दिए गए हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है, पढ़ना है और उचित है तो ठीक है, यदि उनमें कुछ बातें अनुचित लग रही हैं तो उनको सही करके आपको लिखना है, उचित करके लिखना है। तो चलिए जानते हैं। पर्यटन विकास के लिए देश के लोगों की आर्थिक आय अधिक होनी चाहिए। आपको सोचना है, क्या पर्यटन के विकास के लिए देश के लोगों की जो आर्थिक आय है अधिक होनी चाहिए या उचित है या अनुचित है। बच्चों, यह अनुचित लग रहा है, ठीक है, क्योंकि पर्यटन विकास के लिए देश के लोगों की आर्थिक आय अधिक होनी जरूरी नहीं है, बल्कि पर्यटन के विकास के लिए देश के लोगों की आय का अधिक होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि हम पर्यटन को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इसमें आर्थिक आय से कोई मतलब नहीं है। तो यह क्या है? अनुचित है। देशांतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। देशांतर्गत देश के अंदर जितने भी पर्यटन स्थल हैं, क्या उनको हमें बढ़ावा देना चाहिए? हाँ, बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हमारे देश के अंदर जो पर्यटन स्थल हैं उनका और अधिक विकास होगा और देश के अंतर्गत ही जो आय आएगी उससे हमारे नए नए पर्यटन स्थल को और भी बढ़ावा मिलेगा। अन्य देशों के पर्यटकों पर पाबंदी लगानी चाहिए। यह क्या बच्चों? अन्य देशों के पर्यटकों पर पाबंदी लगानी चाहिए। जो हमारे देश में बाहर के देशों से पर्यटक आ रहे हैं पर्यटन के लिए, क्या उनको रोक देना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है, यह अनुचित है। हमें क्या करना चाहिए? अन्य देशों के पर्यटकों को पर्यटन के लिए और अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। अगर हमारे देश में आते हैं तो विदेशी मनी का इजाफा होगा, हमारे देश में बढ़ोतरी होगी। पर्यटकों को सुरक्षित यात्रा का विश्वास दिलाना चाहिए। जो पर्यटक हैं उनको उनकी यात्रा जो वो सुरक्षित होगी, क्या इसका विश्वास हमें दिलाना चाहिए? हाँ, इसका विश्वास हमें दिलाना चाहिए। यह क्या है? उचित है। देश की सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा करनी चाहिए। कैसा लग रहा है आपको? ज़रूर, हमारे देश की जो सांस्कृतिक विरासत हमें मिली है उसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, यह उचित है। आगे देखते हैं।
ये चीज़ें आपको सोचनी है बच्चों, और सोचकर बतानी है। अन्य देशों की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। जरूर। जिस तरह से हमारे देश की संस्कृति को लोग सम्मान करते हैं, उसी तरह हमें अन्य देशों की संस्कृति को भी सम्मान करना चाहिए। पर्यटन व्यवसाय के लिए शासकीय लाभ और प्रोत्साहन देना चाहिए। पर्यटन व्यवसाय के लिए शासकीय लाभ और प्रोत्साहन देना चाहिए। जरूर देना चाहिए, उचित है। शासकीय लाभ हो और प्रोत्साहन मिले, यह हमें करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में सहभागिता बढ़ानी चाहिए। क्या लग रहा है आपको? सोचिए। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में जो भी खेल चलते हैं, हॉकी हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, खो खो हो, कुछ भी हो, अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हमें अपना सहभाग बढ़ाना चाहिए। उचित है, बढ़ाना चाहिए, जरूर बढ़ाना चाहिए। यह क्या है? उचित है। विज्ञापनों द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देना चाहिए। विज्ञापन, जिसको आप एडवर्टाइज बोलते हैं, आपको टीवी में आता है, हर कंपनी का अलग अलग प्रचार आता है, एडवर्टाइज होता है। तो विज्ञापनों द्वारा क्या हमें पर्यटन को और बढ़ावा देना चाहिए? जरूर देना चाहिए। हम जितना विज्ञापन करेंगे उतना ही हमारे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो विज्ञापन के द्वारा भी, जिस तरह से हम प्रचार देखते हैं, विज्ञापन देखते हैं कि यह स्थान बहुत अच्छा है, यह चीज़ हमारे लिए अच्छा है। देखिए, कोलगेट का आता है, तेल का आता है, शैम्पू का आता है, दवाइयों का आता है। तो उसी तरह तो हम क्या करते हैं, हम विश्वास करते हैं और जाते हैं, वो चीज़ें हम लेते हैं, खरीदते हैं। उसी तरह हमें विज्ञापन के द्वारा पर्यटन को और बढ़ावा देना चाहिए। उचित है। पर्यटन स्थलों को संरक्षित रखना आवश्यक है। उचित है, जरूर रखना चाहिए। पर्यटन स्थल को हमें हमेशा संभाल कर, उसको स्वच्छ सुथरा संरक्षित करके रखना चाहिए। सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिमाएं स्मृति स्थल के रूप में संरक्षित करनी चाहिए। बच्चों, मुख्य रूप से विभिन्न अनेकों प्रकार के जो क्षेत्र हैं, उसमें योगदान जो देने वाले प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, उनकी प्रतिमाएं उनके स्मृति स्थल के रूप में हमें संरक्षित रखनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में हमें याद रहे कि यह व्यक्ति इन चीज़ों में योगदान दिया है। पर्यटन के लिए विभिन्न सुविधाओं का विकास होना चाहिए। अभी सोचिए कि यदि हम पर्यटन के लिए जाते हैं तो विभिन्न सुविधाओं का विकास होना आवश्यक है। हाँ, पर्यटन के लिए अनेकों प्रकार की जो सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए, हमें वह मिलनी चाहिए, वह उचित है। पर्यटन संस्थाओं पर पाबंदी लगानी चाहिए। जहाँ पर हम घूमने जाते हैं, पर्यटन स्थल जो हैं, उन संस्थाओं पर हमें पाबंदी लगा देनी चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये अनुचित है। हमें उन संस्थाओं पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, बल्कि पर्यटन संस्थाओं को उनके पर्यटन उद्योग के विकास के लिए और अधिक हमें प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। इस व्यवसाय में अधिक अवसर नहीं है। पर्यटन व्यवसाय में हमें अधिक अवसर नहीं मिलते हैं। सही है या गलत है? यह अनुचित है, गलत है। पर्यटन व्यवसाय के लिए पर्याप्त अवसर मिलते हैं हमें। अनेकों प्रकार के अवसर हमें दिए जाते हैं, हमें मिलते हैं। पर्यटन यह अदृश्य व्यापार का स्वरूप है। पर्यटन का जो व्यापार है वह हमें दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है? पर्यटन का व्यापार हमें दिखाई नहीं देता है बच्चों, यह अदृश्य स्वरूप का है। तो ये क्या है? उचित है। आगे देखते हैं। पर्यटकों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था और सुख सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। जरूर। पर्यटकों के लिए सभी प्रकार की व्यवस्था और सुख सुविधाएं विकसित करनी चाहिए। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं, स्कूल से पिकनिक ले जाते हैं, तो यदि हमारे पास सुविधाएं नहीं, वो लोग हमें सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो हम वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या है कि हमें सुविधा देनी चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों। तो हम कहीं पर भी पर्यटन करने जाते हैं, घूमने जा रहे हैं, तो हमें सभी सुख सुविधाएं, जाने का रास्ता, यातायात के साधन, नई नई चीज़ें, ये सब हमें सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन से कोई भी लाभ नहीं होता है। देश की जो अर्थव्यवस्था चल रही है बच्चों, उसमें पर्यटन से क्या कोई लाभ नहीं होता है? होता है लाभ। अनेकों प्रकार के लाभ होते हैं। पर्यटन को जितना बढ़ावा मिलता है, पर्यटन से पर्यटक जो हैं जितना पर्यटन करने जाएंगे, घूमने जाएंगे, आप देखते हैं कहीं जाते तो टिकट लगता है अंदर जाने के लिए, फिर वहाँ भोजन का टिकट लगेगा, अंदर घूमने का टिकट लगता है। तो ये जो टिकट लगते हैं, जिनसे पैसे आते हैं, इसके द्वारा सरकार को टैक्स भी दिया जाता है। तो देश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन से अनेकों प्रकार के लाभ मिलते हैं। अन्य अविकसित स्थलों की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जो क्षेत्र अविकसित है, जिनका विकास नहीं हुआ है, क्या उन स्थलों की जो क्षमता है उनको विकसित करनी चाहिए? उचित है, करनी चाहिए। जो अविकसित है उनको विकसित करना है। जो अविकास है, जिनका विकास नहीं हुआ है, उनको हमें विकास की ओर ले जाना है। गढ़ और किलों का विकास करना चाहिए। ज़रूर, उचित है। बहुत सारे बच्चों किले हैं, गढ़ हैं, शिवाजी के किले, उनके गढ़ जो हैं वो टूट चुके हैं, टूट रहे हैं, खंडहर हो रहे हैं। ये सब क्या है? पर्यटन स्थल हैं। इनका यदि हम छोड़ देंगे तो ये खंडहर हो जाएंगे, फिर ये पर्यटन स्थल नहीं रह जाएंगे। तो गढ़ और किलों को पर्यटन स्थल के रूप में यदि हमें देखना है तो इनका विकास हमें अवश्य करना चाहिए, ताकि ये जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो हमें आगे तक देखने के लिए मिले। तो इस प्रकार से बच्चों, यह जो आपको बताया गया, यह आपको सोचने वाली बात है। ध्यान से पढ़िए।